हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर के आया हूं वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल सिंबल सीरीज का लेक्चर नंबर 4। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स होते हैं उनके सिंबल्स कैसे होते हैं। तो गाइस पहला जो सिंबल है आपका वो है, जो पहला सिंबल है आपका वो है बच्चों फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ फिक्स्ड रजिस्टर। फिक्स्ड रजिस्टर की हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें जो आपका फिक्स्ड रजिस्टर है बच्चों वो इस तरीके का होता है। ठीक है, कलर कोडिंग हम लोग इस पे करते हैं, आपने पढ़ा होगा, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके का होता है। ठीक है, या तो इस तरीके से बॉक्स बना करके आर लिख देगा, या फिर रजिस्टर का जो नॉर्मल आप लोग सर्किट में भी बनाते होंगे, ठीक है, वो सिंबल में आपको मिल जाएगा। एक्चुअली दो तरह के सिंबल्स आपको देखने को जनरली मिलते हैं। एक होता है ANSI सिंबल, जो ये नीचे वाला है वो आपका कौन सा सिंबल है बच्चों? ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। और दूसरा जो है बच्चों ये वाला जो सिंबल है ये है IEC, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। ठीक है, तो ये दो तरह के सिंबल होते हैं, इन दो को तो एटलीस्ट आप याद रखें। बाकी और भी सिंबल्स होते हैं, लेकिन जनरली जो आपसे पूछे जाते हैं वही हम लोग बात करने वाले हैं। तो NSI और IEC दो तरह के सिंबल्स आपके होते हैं। ठीक है, तो ये आपका फिक्स्ड वैल्यू का रजिस्टर होता है। यानी इसका मतलब हुआ कि इस रजिस्टर को अगर आपने एक बार डिजाइन कर दिया तो आप इसकी वैल्यू को दोबारा चेंज नहीं कर सकते। पॉइंट क्लियर हो गया क्या? राइट, नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग बच्चों। नेक्स्ट सिंबल जो है आपका, नेक्स्ट है आपका वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है, अब वेरिएबल रजिस्टर बहुत सारे हैं। अब देखो ये सारे वेरिएबल रजिस्टर नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं थर्मिस्टर, थर्मिस्टर एक वेरिएबल रजिस्टर होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। ठीक है, ट्रिमर्स जो होते हैं ये एक तरीके से स्पेशल टाइप ऑफ एक पोटेंशियोमीटर होते हैं, ये भी एक रजिस्टर की तरह होता है वेरिएबल। ठीक है, तो यहां पर वायर बाउंड रजिस्टर भी होता है आपका, जो पोटेंशियोमीटर रजिस्टर होता है। ठीक है, तो वेरिएबल रजिस्टर जो होता है उसका सिंबल होता नॉर्मल रजिस्टर की तरह ही है, लेकिन ऊपर एक तीसरा स्लाइडर बना दिया जाता है। इसको वाइपर या स्लाइडर आप बोल सकते हैं। इसको इधर उधर करके आप लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या करते हो? चेंज करते हो। तो NSI स्टैंडर्ड सेम उसी तरीके से, ठीक है, और IEC जो स्टैंडर्ड है सेम उसी तरीके से, लेकिन ऊपर क्या लगाना है बच्चों? एक स्लाइडर या वाइपर लगाना है। बात समझ गए क्या? ठीक है, तो अगर ये सिंबल बन के आ जाता है एग्जाम में और आपसे पूछता है कि बताओ ये किसका रजिस्टर है, तो किसका सिंबल है, तो इट इज द वेरिएबल वैल्यू रजिस्टर। ठीक है, और इससे पहले अगर ये नहीं होता है देन इट इज द फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर। बात समझ गए क्या बच्चों? नेक्स्ट पर अगर मैं आऊं बच्चों, तो नेक्स्ट है आपका अटेन्यूएटर। अटेन्यूएटर क्या करता है? अटेन्यूएटर पावर का जो लेवल होता है उसको कम करता है, ये सिग्नल को कम करता है। जो सिग्नल का लेवल होता है ना उसको कम करने का काम करता है, यानी एम्पलीफायर का जस्ट उल्टा काम करता है। कौन? अटेन्यूएटर। ठीक है, अटेन्यूएटर का सिंबल भी याद रखना, बनाते रजिस्टर की ही तरह है, लेकिन उस रजिस्टर को काट दो आप एक तरीके से। ठीक है, अटेन्यूएटर का इक्विवेलेंट सर्किट में रजिस्टर ही होते हैं बहुत सारे, जैसे टी टाइप आप पाई पढ़ते हैं, टी पढ़ते हैं, इस तरीके के सर्किट्स होते हैं। ठीक है, तो उसको दिखाने के लिए अपन एक लाइन बना देते हैं। तो एक रजिस्टर और रजिस्टर के साथ एक लाइन अगर क्रॉस कर रही है उसको, तो इसका मतलब 100% वो किसका सिंबल है बच्चों? अटेन्यूएटर का। अटेन्यूएटर फिजिकली आपको ऐसा नजर आएगा। ठीक है, देखो लिखा हुआ अटेन्यूएशन 20:1, यानी 20 को 1 बना रहा है। ठीक है, बैंडविड्थ है 10 मेगाहर्ट्ज। तो इस तरीके का अटेन्यूएटर आपका होता है। रियल इमेज भी हम लोग साथ में लेके चलते हैं ताकि आपको रियल फील आए कि चीजें कैसी होती है। इससे पहले ऑलरेडी आपके 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं बच्चों। ये चौथे नंबर का लेक्चर है और आगे भी हमारे इस तरीके के वीडियो आते रहेंगे, जनरली जो सिंबल्स आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये इसका सिंबल हो गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अटेन्यूएटर के बाद प्रीसेट रजिस्टर। बच्चों ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीसेट रजिस्टर। प्रीसेट का मतलब है जो पहले से ही सेट हो। ठीक है, होता क्या है, ये PCB माउंटेड पोटेंशियोमीटर होता है एक तरीके से, PCB माउंटेड। ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, PCB माउंटेड एक पोटेंशियोमीटर होता है जिसमें आप रजिस्टर की वैल्यू को एक पर्टिकुलर वैल्यू पर सेट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं प्रीसेट। किसी भी एक सर्किट के अंदर इसकी एक वैल्यू को फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है, ठीक है, होता कैसे? NSI हो चाहे IEC हो, सिंबल एक जैसे होंगे। ठीक है, अंतर रहेगा कि ये NSI में रजिस्टर ऐसा होता है और इसमें IEC में इस तरीके से दिखाते हैं। अब आपको करना क्या है कि अगर हम बात करें प्रीसेट है, तो बच्चों एक क्रॉस करोगे लाइन से और फिर T जैसी लाइन बनाओगे, फिक्स कर दिया अपन ने। समझा बात को? जैसे होता नहीं है क्या कि जैसे ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली लगानी है, तो ट्रॉली लगाने के लिए अपन उससे सेट कर देते हैं उसको। समझा बात को? तो प्रीसेट का मतलब यही हुआ कि ये एक तरीके से आपका क्या हो चुका है? फिक्स वैल्यू का एक रजिस्टर बन चुका है बाद में, सेट वैल्यू करने के बाद।
हमने इसकी वैल्यू को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, सेट कर दिया, तो इसको बोलेंगे हम लोग प्रीसेट रजिस्टर। जहां पर वहां यूज में लेते हैं जहां पर हमें वेरिएबल रेंज के साथ एक फिक्स वैल्यू के रेजिस्टेंस की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। बात समझ गए क्या? अरे बोलो, ठीक है, जहां पर हम लोग अल्टर करना चाहते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यूज को। पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो ध्यान रखना, ये पूछ सकता है आपसे प्रीसेट रजिस्टर। एक ये आया हुआ भी एग्जाम्स में बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, आई थिंक कि ये रेलवे के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी के अंदर। ठीक है, याद रखना प्रीसेट रजिस्टर का पूछता है सिंबल। ठीक है, क्या करना है, रजिस्टर बनाना है और टी एक एरो बना करके उसको फिक्स करना है। आ गई बात समझ में? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नॉन इंडक्टिव रजिस्टर। अब है तो रजिस्टर की तरह लेकिन नॉन इंडक्टिव बच्चों। नॉन इंडक्टिव का मतलब होता है जैसे आपका वायर बाउंड रजिस्टर होता है जिसमें वायर होते हैं, अब वो क्या अनसुटेबल होता है फॉर हाई फ्रीक्वेंसी से। रीजन, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी पर क्या होते हैं वो अनवांटेड इंडक्टिव और कैपेसिटी इफेक्ट देते हैं। समझ रहे हो बात को? इसलिए वायर बाउंड रजिस्टर नॉट सुटेबल फॉर हाई फ्रीक्वेंसीज। इसीलिए कौन से रजिस्टर आपके बनाए गए, नॉन इंडक्टिव, मतलब इनमें इंडक्टेंस होता ही नहीं है। ठीक है, इनका जो सिंबल होता है नॉन रिएक्टिव रजिस्टर सिंबल, ठीक है, नॉन रिएक्टिव भी बोल सकते हैं, इस तरीके का इसका सिंबल होता है बच्चों। समझ गए क्या बात को? राइट, यानी रजिस्टर यूं बना रहे थे, वो एक नॉर्मल रजिस्टर था। अगर रजिस्टर को आप ऐसा बना रहे हैं, ठीक है, एक स्क्वायर्स की फॉर्म में, तो समझ जाना आप लोग कि ये कौन सा रजिस्टर है, नॉन इंडक्टिव रजिस्टर है। बात समझ गए क्या? राइट, फिजिकल स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है और इसका सिंबल इस तरीके का होता है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट पर अगर हम बात करें बच्चों, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हीटिंग एलिमेंट, पढ़ते भी हो आप लोग, सीआरओ के अंदर पढ़ा होगा। सीआरओ में हीटिंग एलिमेंट होता है, राइट, नाइक्रोम के तार होते हैं, हीटर में हीटिंग एलिमेंट होता है जिसको हिंदी में उष्मक बोलते हैं, राइट। तो हीटिंग एलिमेंट की फिजिकल स्ट्रक्चर देखे तो ऐसी होती है, पानी गर्म करने की इमर्शन रोड होती है आपकी, वो भी तो ऐसी होती है। या आपने आयरन, जो आप इलेक्ट्रिक आयरन होती है जिसको आप प्रेस बोलते हैं, उसमें भी इस तरीके का जो है हीटिंग एलिमेंट होता है, तभी तो वो गर्म होती है। तो फिजिकल स्ट्रक्चर इस तरीके की होती है, लेकिन इसका जो सिंबल होता है बच्चों, इस तरीके का सिंबल होता है। मतलब रजिस्टर बनाना है, लेकिन उस रजिस्टर को फिर से क्या करना है बच्चों, बॉक्सेस में डिवाइड कर देना। ये इसका सिंबल होता है एक तरीके से। ठीक, अब आप याद कैसे ही करो इसको, लेकिन याद आपको रखना है कि ये हीटिंग एलिमेंट का एक इलेक्ट्रिकल सिंबल है। बात समझ गए क्या? ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों आपका फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नॉन बर्नेबल रजिस्टर। नॉन बर्नेबल मतलब जो नहीं जले, नहीं बर्न हो। ठीक है, नॉर्मल रजिस्टर की तरह ही होता है, लेकिन ऊपर से इसको कवर पहना दो बस। समझना बात को? यानी जैसे होता है ना कि बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, अब वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली मतलब गोली नहीं जाएगी अंदर, तो यहाँ ये कवर हमने लगा दिया, मतलब ये नॉन बर्नेबल हो गया। तो ये नॉन बर्नेबल रजिस्टर का क्या हो गया बच्चों, सिंबल हो गया। ये बात ध्यान रखना, देखो फिजिकल स्ट्रक्चर है ये इसका, ठीक है। और होता भी है, देखो सर्किट्स में जब रजिस्टर यूज में लेते हैं तो हाई हीट करंट जाती है। अब करंट रेटेड से ज्यादा होती है ना, तो बच्चों जल जाता है, रजिस्टर आपका जल जाता है। ठीक है, तो ये किस टाइप के है, नॉन बर्नेबल। अब जल जाता है तो उससे आग लगने के चांसेस भी होते हैं। समझ रहा बात, आग लगने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ वेरिएस्टर। वेरिएस्टर मतलब वेरिएबल रजिस्टर, सीधा सा रूल है। वेरिएस्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, वेरिएस्टर। ठीक है, वेरिएबल रजिस्टर मतलब वेरिएस्टर, ये इसका फिजिकल स्ट्रक्चर होता है। मैक्सिमम टाइम आप देखोगे कि ये नेगेटिव टेम्परेचर इनका कोएफिशिएंट होता है। टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस इनका एक्सपोनेंशियली डिके करता है, यानी लार्जर रेट से डिक्रीज करता है। ठीक है, बनाना कैसे है बच्चों, एनएसआई और आईसी दोनों में आपको बता देता हूं। रजिस्टर की तरह ही बनाना है, ठीक है, बट इस बार क्या करना है इस तरीके से, जैसे जीना डायोड में नहीं होता है कि आपका जीना डायोड में आप बनाते हो, उस तरीके की आपको इसमें कंस्ट्रक्शन बनानी है। समझ रहे हो बात को? सेमीकंडक्टर्स की मिक्सिंग करके बनाए जाते हैं, आपने पढ़ा होगा, मेजरमेंट में भी आप लोग पढ़ते हो, राइट। ठीक है, टेम्परेचर के मेजरमेंट में ये काम आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का इसका सिंबल होता है बच्चों। याद रखना, पूछ लेता है एग्जाम्स के अंदर कि क्या इसका सिंबल होगा। बात समझ चुके हो क्या? ठीक है, तो ये था आपका वेरिएस्टर। टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर होता है एक तरीके से, टेम्परेचर पर पूरी तरीके से निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों आपका थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या होता है, थर्मली सेंसिटिव रजिस्टर। ऐसा रजिस्टर जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर से सेंसिटिव होता है, उसको बोलते हैं थर्मली सेंसिटिव रजिस्टर। ठीक है, इसका सिंबल जो होता है बच्चों कैसा होता है, रजिस्टर की तरह ही होता है नॉर्मल। ठीक है, अब उसमें चेंज क्या करना है कि जैसे अपन ने वेरिएस्टर बनाया था बच्चों, तो वेरिएस्टर में क्या था, इस तरीके की कंस्ट्रक्शन ली थी अपन ने। ठीक है, अब थर्मिस्टर में क्या करना है, आपको एक साइड में रखना है। बात समझ गए क्या, एक ही साइड में रखना है इस तरीके से। पॉइंट क्लियर? ठीक है,
अरे बोलो, और यहां पर क्या आएगा -t डिग्री सेंटीग्रेड, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा -t डिग्री सेंटीग्रेड। -t का मतलब है बच्चों नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, यानी टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी बच्चों, टेम्परेचर के बढ़ने से नेगेटिव है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी बच्चों, कम होगी। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट वाला, जिसमें टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी बढ़ती चली जाएगी। बात समझ गए क्या? अरे बोलो बच्चों, राइट। तो इस तरीके की इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। पॉइंट क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये आपका होता है थर्मिस्टर, जिसको अपन बोलते हैं थर्मली सेंसिटिव रजिस्टर। बात समझ चुके हो क्या? राइट, चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ पोटेंशियोमीटर रियोस्टेट। रियोस्टेट एक बहुत ही फेमस चीज है, लैबोरेटरी के अंदर आपने सबसे ज्यादा इसको देखा होगा, और इसको हम लोग एज ए वेरिएबल रजिस्टर की तरह काम में लेते भी हैं। ठीक है, तो ये रियोस्टेट होता था जिसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं बच्चों, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और एक ये स्लाइडर या वाइपर होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्लाइडर या वाइपर बोलते हैं। बात समझ गए क्या? ठीक है, अब इसका सिंबल कैसा होता है, सिंबल एक रजिस्टर की तरह ही होता है। ठीक है, और यहां ये भी सिंबल वही है। ठीक है, लेकिन वेरिएबल रजिस्टर की तरह ही ये सिंबल इसका होता है। ये होता भी वेरिएबल रजिस्टर है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूं। ये जो एक तरीके से क्या होता है आपका वेरिएबल रजिस्टर होता है। बात समझ चुके हो क्या? अरे बोलो बच्चों, राइट। ठीक है, तो इस तरीके की इनकी कंस्ट्रक्शन होती है। उसके बाद एक और बचा है ये आपका फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ध्यान रखना, एलडीआर, एलडीआर क्या होता है बच्चों, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है, लाइट पर जो डिपेंड करता है। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों, जब इन पर लाइट इंसिडेंट होती है ना, तो लाइट की इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ाते हो, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसको बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर का सिंबल बनाना है और उस पर लाइट गिरती हुई दिखानी, जैसे आप बताते हो ना कि फोटो डायोड आपका होता है, सेम चीज है। ठीक है, तो ये लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर हो जाएगा, जो किस पर डिपेंड करेगा, आपका लाइट पर। तो कभी ऐसा सिंबल आकर के पूछ ले आपसे कि बताओ लाइट ये किसका सिंबल है, तो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का। बात समझ चुके हो क्या? राइट। तो यहां पर मैंने आपको डिफरेंट टाइप के जो रजिस्टर्स थे उनके बारे में बता दिया है। ठीक है, और आगे भी बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ, क्योंकि इस तरीके की जो वीडियोस हैं हम आपके लिए लेकर के आएंगे। और ये सिंबल आप लोग याद रखें, क्योंकि एग्जाम्स में हम ज्यादा से ज्यादा 90-100 के आसपास आपको सिंबल बताएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड सिंबल। एग्जाम से पहले एक बार इन वीडियोस को आप देख के जाएं और आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ, ये है फ्यूचर की तैयारी। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.